गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फिन्स के बारे में पढ़ा था, यूजेस ऑफ फिन्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे फ़िश के अंदर जो फिन्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। उसके आधार पे हमने डिस्क्राइब किया था और डिफ्रेंशिएट किया था, और हमने ये देखा था कि वो यूजेस क्या होते हैं उन फिन्स के, कौन से फिन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कौन से फिन्स होते हैं वो स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के फिन्स होते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे लोकेटेड होते हैं या बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे लोकेटेड होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यूजेस भी हमने फिन्स के देख लिए थे, क्या यूजेस होते हैं। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ माइग्रेशन इन फिशेज़। फ़िश के अंदर माइग्रेशन का मतलब चेंज। अब यहाँ पे माइग्रेशन का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है। तो माइग्रेशन का यहाँ पे बेसिक जो मतलब है वो है चेंज इन प्लेस। तो एक पर्टिकुलर जगह पे एक मछली पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब वहाँ से कहीं और माइग्रेट करके जाना, अब ये पर्टिकुलर दो तरह से हो सकता है। चेंज इन प्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो या जो फ़िश होगी वो मेराइन होगी, मतलब समुद्री होगी, या तो वो फ्रेश वाटर होगी। जो फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है, मेराइन वाटर में भी पाई जा सकती है। और फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में, इस तरह से होता है माइग्रेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि फ़्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर भी होता है माइग्रेशन, कि जहाँ पे जिस पर्टिकुलर जगह जिस रिवर में मौजूद है, जिस फ्रेश वाटर में मौजूद है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हट के कहीं और चले जाए, ज़्यादा गहराई में चले जाए, या फिर कॉर्नर पे साइड में ज़्यादा चली जाए। तो डिपेंड करता है कि मछली कहाँ जा रही है। तो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर भी माइग्रेशन होता है, मेराइन टू मेराइन भी होता है, एंड फ्रेश टू मेराइन भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के माइग्रेशन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस, और प्लेस का मतलब होता है यहाँ पे वाटर। तो वाटर जब चेंज करती है मछलियाँ, उसको हम यहाँ पे बेसिकली स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें जो फिशेस हैं वो अपना जो वाटर है वो चेंज करती हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स देखें, अगर माइग्रेशन के टाइप्स के बारे में अगर अपन बात करें तो टाइप्स के बेसिस अलग है, किस बेसिस पे हमने टाइप्स रखा है। सबसे पहले होता है माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ज़रूरतों के आधार पे। ज़रूरतों के आधार पे मछलियों का माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके उस टाइप्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है फीडिंग, या फिर उसको हम बोलते हैं एलिमेंटल माइग्रेशन। सबसे पहला होता है फीडिंग, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एलिमेंटल माइग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले फीडिंग या एलिमेंटल माइग्रेशन की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होता है, भोजन के लिए जब मछलियाँ माइग्रेट करती हैं वो फीडिंग माइग्रेशन के अंदर आता है, कि जिस जगह पे वो हैं वहाँ पे उनके खाने लायक भोजन नहीं मौजूद है, तो भोजन के लिए मछली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, वो होता है फीडिंग माइग्रेशन। एग्जांपल में जैसे कि शॉर्ट फिश आती है, सैल्मन होता है। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो सैल्मन मछली, उसका जो है माइग्रेशन होता है फूड के लिए। स्वॉर्ड फिश, इनका भी जो है माइग्रेशन होता है फूड के लिए, माइग्रेशन इनका होता है। उसके बाद फीडिंग माइग्रेशन के बाद बात आती है स्पॉनिंग माइग्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है, स्पॉनिंग माइग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों? स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो है स्पॉनिंग माइग्रेशन। स्पॉनिंग माइग्रेशन, अब स्पॉनिंग माइग्रेशन का मतलब अंडे देने के लिए एक पर्टिकुलर मछली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। मतलब अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कंप्लीट करने के लिए उसे अलग टाइप के हैबिटेट की ज़रूरत होती है, ठीक। तो यहाँ पे स्पॉनिंग माइग्रेशन की अगर अपन बात करें तो ये ब्रीडिंग सीजन्स में होता है। स्पॉनिंग माइग्रेशन की हम बात करें तो ये होता कब है, ब्रीडिंग सीज़न में।
ठीक है। ब्रीडिंग सीज़न में स्पॉनिंग माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगा और यहाँ पे क्या होता है कि स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए वो अपने जो स्पेसिफिक जिस जगह पे वो मौजूद है वहाँ से अलग जाती हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अंडे देने के लिए, एग ले करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सो माइग्रेशन टू ले एग्स के लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो हम देखते हैं यहाँ पे स्पॉनिंग काइंड ऑफ माइग्रेशन में। ठीक है, इसके आगे हम और देखते हैं ज़रा। स्पॉनिंग के बाद अगर अपन बात करें, फीडिंग माइग्रेशन हो गया जिसको एलिमेंटल भी बोलते हैं, स्पॉनिंग माइग्रेशन हो गया। थर्ड होता है जुवेनाइल माइग्रेशन। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, थर्ड काइंड पे आता है अपन का जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन, इसका मतलब नाम समझ के, अगर आप नाम पढ़ के समझिए तो सिंपल सी बात है कि लार्वल स्टेज जो होगा, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो वो माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो लार्वल स्टेज का माइग्रेशन हैचिंग के बाद। जुवेनाइल माइग्रेशन क्या होता है? लार्वल स्टेज एक पर्टिकुलर, मतलब कि अंडे कहीं दिए गए, अंडे जहाँ दिए गए वहाँ से एग जब हैच हुआ, उसमें से लार्वा जब आए, तो वो लार्वा जो है क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स का फीडिंग हैबिट है वहाँ तक जाने के लिए। सो माइग्रेशन ऑफ लार्वा, लार्वा का यहाँ पे माइग्रेशन होता है। कहाँ माइग्रेशन होता है? जहाँ पे एग हैच हुआ वहाँ से पेरेंटल फीडिंग पॉइंट जो है वहाँ तक। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? जहाँ पे एग हैचिंग हुई, अंडा टूटा, ठीक है, वहाँ से ऑर्गेनिज्म निकला, वो माइग्रेट कहाँ करेगा? जहाँ पे पेरेंटल फीडिंग प्लेस होगा, वो जगह होगी जहाँ पे पेरेंट्स का हैबिटेट है, या फिर नॉर्मल बोला जाए तो ये जो अंडा है, इससे जो ऑर्गेनिज्म निकला, इसका जो एडल्टहुड है, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे ये माइग्रेट करके जाएगा। ऐसा क्यों होगा? एडल्ट जहाँ पाए जाएंगे वही इसका जो है एक होता है ना कि नेचुरल हैबिटेट जो है वही होगा। यहाँ पे तो दूसरी जगह पे ये मौजूद था सिर्फ अंडे के लिए, अंडे से निकलने के लिए ये मौजूद था। जैसे ही अंडे से निकला, इसको वापस से जाना है उस जगह पे जहाँ पे ये उसका ओरिजिनल हैबिटेट है। फिर जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, जब इसको अंडे देने होंगे, ये वापस आएगा और वहाँ पे फिर ये अंडे देगा, अंडे दे के फिर लार्वा होगा और लार्वा फिर से वापस अपने पेरेंटल पॉइंट पे चले जाएंगे। तो ये तो था आपका जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन जैसा ही होता है रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन जैसा होता है रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। रिक्रूटमेंट माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे लार्वा माइग्रेट होते हैं मेटामॉर्फोसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। ठीक है, फिर फाइनल पॉइंट आते हैं अपन सीजनल माइग्रेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है। सीजनल माइग्रेशन, सीज़न जब चेंज होता है तो ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड या ऑर्गेनिज़म के लिए जो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑर्गेनिज़म मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, नॉर्मली सीजनल माइग्रेशन उन फिशेज़ में होता है जो कि आर्कटिक एरियाज़ में रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहती है। तो जब ठंड का मौसम आता है, बहुत ठंड पड़ने लगती है, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। मछलियों को सरवाइव करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पे नहीं मिल पाती, जो नीड्स हैं वो वहाँ पे नहीं मिल पाती। तो आर्कटिक एरिया में जो रहने वाली मछलियाँ हैं उनका माइग्रेशन सीजनल होता है, मतलब ठंड के मौसम में बेसिकली माइग्रेशन होता है। वहाँ पे मछलियाँ ठंड के मौसम में वहाँ से चली जाती हैं, उस जगह पे जाती हैं जहाँ पे उनको भोजन
मिल सके। एक फिक्स स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट उस जगह से हट जाती हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेंगी, आर्कटिक एरिया में रहेंगी, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं रहेगा, उनके पास वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, इतनी ठंड रहेगी कि वो सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाते। तो सीजनल माइग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, फेवरेबल कंडीशन आने तक सीजनल माइग्रेशन जो है होता है। ठीक है, तो ये तो थे टोटल माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ज़रूरतों के आधार पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन थे। इसके अलावा भी और टाइप के माइग्रेशन हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। ज़रूरतों के आधार पे हो गया। अब हैबिटाट के आधार पे माइग्रेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट के आधार पे कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ज़रा। माइग्रेशन फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। हैबिटेट के आधार पे डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशंस होते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है डायड्रोमस। और डायड्रोमस में ही आपको पता होगा दो आते हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। ठीक है, डायड्रोमस की बात करें तो यहाँ पे दो डिवीज़न होते हैं। पहला होता है एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन, दूसरा कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो डायड्रोमस माइग्रेशन जो है दो टाइप के होते हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। अब इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि समुद्री पानी से फ्रेश वाटर की तरफ जो माइग्रेशन होता है, फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, समुद्री पानी से फ्रेश वाटर की तरफ, मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से लो सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ जो माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, अब यह जब हम मेराइन और सी वाटर बोलते हैं ना, तो बेसिक डिफरेंस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही रहता है। ठीक है, तो जो सी वाटर है जाहिर सी बात है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली सी के मुकाबले कम होगी। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलेगी। कैटाड्रोमस ठीक इसका उल्टा, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, या फिर फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ जो माइग्रेशन होगा वो कैटाड्रोमस काइंड ऑफ माइग्रेशन होगा। ठीक, उसके बाद अगर अपन करते हैं डायड्रोमस के बाद एक और आता है पोटामोड्रोमस। डायड्रोमस के बाद एक तो डायड्रोमस टाइप हो गया, दूसरी बात अगर करें अपन तो ये होता है पोटामोड्रोमस। अब ये पोटामोड्रोमस क्या है, मैंने पहले ही बताया था। माइग्रेशन जो है वो दो प्रकार के जल में हो सकता है, फ्रेश टू मेराइन, मेराइन टू फ्रेश। बट माइग्रेशन जो है फ्रेश टू फ्रेश और मेराइन टू मेराइन भी हो सकता है। तो पोटामोड्रोमस का मतलब होता है जब एक फ्रेश वाटर से दूसरे फ्रेश वाटर में मछली माइग्रेट करती है। पोटामोड्रोमस की अगर अपन बात करें, सो माइग्रेशन between one fresh water to another fresh water। एक फ्रेश वाटर से दूसरे फ्रेश वाटर में ही जब मछली माइग्रेट करती है उसको हम बोलते हैं पोटामोड्रोमस। अब पोटामोड्रोमस माइग्रेशन के कंडीशंस हो सकते हैं कि वहाँ पे जो फ़िश है जिस फ्रेश वाटर में वो पहले से मौजूद थी, इस फ्रेश वाटर में पहले से मौजूद थी, हो सकता है इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो कम हो गया हो, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट मछली को है वो इस वाटर में उसकी कमी हो गई हो, इस कारण से वो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर कहीं और माइग्रेट करती है। और सेकंड बात आती है ओसिनोड्रोमस। यहाँ पे हो गया पोटामोड्रोमस, फिर बात करते हैं अपन ओसिनोड्रोमस।
थर्ड जो है दैट इज ओसिनोड्रोमस। का मतलब क्या होगा? जब पोटेमोड्रोमस है माइग्रेशन बिटवीन फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे मेराइन वाटर टू मेराइन वाटर या फिर सी वाटर टू सी वाटर। मेराइन से मेराइन वाटर की तरफ जब माइग्रेशन होगा उसको अपन ओसिनोड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। सो एनाड्रोमस माइग्रेशन सी से क्या कहते हैं? मेराइन वाटर, सी से फ्रेश वाटर की तरफ एनाड्रोमस काइंड ऑफ माइग्रेशन, सी से मेराइन वाटर की तरफ। यहाँ पे क्या होता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर मेराइन वाटर होती हैं। जो एनाड्रोमस फिशेस होती हैं वो ज़्यादातर मेराइन फिशेस होती हैं। और रिप्रोडक्शन के समय, अंडे देने के समय वो क्या है? चली जाती हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है। ये जाते समय कुछ चेंजेस आते हैं उनके अंदर। एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो ये करते समय उनके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि जर्नी के दौरान बोलने का मतलब जब सी से फ्रेश वाटर की तरफ ये ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं उस समय इनका जो फीडिंग हैबिट है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, मतलब ये खाना खाना छोड़ देते हैं। इनके गोनेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। सेम कैटाड्रोमस का केस है। जब ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ रिप्रोडक्शन के समय मूव करता है उस समय क्या होता है? ये खाना खाना अपना छोड़ देते हैं, स्टोर फूड जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये माइग्रेशन एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस जो है इन दोनों में एक चीज़ है कि जर्नी के दौरान इनके पास स्टोर्ड फूड रहता है, उससे ये एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपना पूरा जो जर्नी है वो कंप्लीट करते हैं। अंडे देते हैं वहाँ पे और वहाँ से फिर ये वापस आते हैं। जब इनका एग हैच हो जाता है तब सबको ही वापस आ जाते हैं। तो फ्रेश वाटर से सी वाटर जाएँ चाहे सी वाटर से फ्रेश वाटर जाएँ, ये जो माइग्रेशन होता रहेगा ये कंटिन्यूसली लाइफ साइकिल को चलाता रहता है इन ऑर्गेनिज्म के। अंडे देने के लिए एनाड्रोमस फिश को जाना पड़ता है फ्रेश वाटर में, कैटाड्रोमस फिश को जाना पड़ता है मेराइन वाटर में। और जब ये जाते हैं तो जाते समय उस पूरे पीरियड में खाना नहीं खाते, स्टोर्ड फूड रखते हैं अपने अंदर, उसी से इनको एनर्जी मिलती रहती है और उसी से अपना ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ये सारे थे टोटल टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। फिशेस के अंदर जो माइग्रेशन होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। आपको कुछ, जैसे कि आपको एनाड्रोमस कैटाड्रोमस आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डायड्रोमस टाइप ऑफ जो माइग्रेशन है उसको आप समझाइए, इससे आप क्या समझते हैं। तो आपको डायड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन में आपको सबसे पहले तो डायड्रोमस की डेफिनेशन लिखनी है कि जब किसी भी मछली का जो माइग्रेशन है वो फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर या मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर की तरफ होता है फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। इस टाइप के माइग्रेशन को हम डायड्रोमस बोलते हैं। फिर ये फर्दर दो भाग में डिवाइडेड है, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। और उसके बाद आप एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस की डेफिनेशन लिखेंगे कि किसमें एनाड्रोमस में सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेशन होता है और कैटाड्रोमस में फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ माइग्रेशन होता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशन है इन फिशेज़। सो माइग्रेशन के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा कोई ये हार्ड टॉपिक था नहीं, आसान सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा याद करने को भी नहीं रहेगा। बट इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।